बार फिर स्वागत है आपका। कुछ काम करने वाले बच्चा क्या करेंगे वो समझते हैं। इसके बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो बेटा, कल हम लोगों ने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था साइंस में। आज अपन पढ़ने वाले क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेम सेम बट डिफरेंट। देखो क्या होता है। तो यार कोऑर्डिनेट वहां पे जैसे कोऑर्डिनेशन की बात हो रही थी, तो वैसे ही बेटा क्या रियल लाइफ में भी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स, है ना। अब यार जैसे हम लोग गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो ना, तो वहां पे ऐसे निशाना लगाते हो, है ना। तो क्या दिखता है ऐसा आपको, ये पट से पट हेडशॉट मारते हैं ऐसा, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, है ना, ऐसा ऐसा बनता है। एक होता है वर्टिकल, एक होती है वर्टिकल लाइन, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। ये होता है एक्स, ये होता है वाई, इस तरह की गोली पड़ती है सेंटर पे, है ना। तो वही चीज को इस चैप्टर के अंदर हम लोग और गहराई में जाके समझने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। एंड काफी स्कोरिंग में क्योंकि बहुत सिंपल है ना। थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो बन जाएगा। सो चैप्टर 31 डे 13 लेट्स बिगिन। जैसे कि चैप्टर जो है आपका, है ना, कौन सा वाला चैप्टर 7 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो नोट्स है आपका, है ना, उसको थोड़ा अपन पढ़ते हैं यहाँ पर, बहुत गहराइयों में जाके समझते हैं, है ना। ज़्यादा बड़ा चैप्टर आपका है नहीं है ना। कुछ 3 फॉर्मूलेज हैं, इनको बस याद कर लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका आता है उसको अपन कहते हैं बेटा डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा मैं कुछ देर बुक से, है ना। फिलहाल आप ये समझिए कि इसका फार्मूला क्या होता है आपको, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अगर बेटा मान लो कि कोई 2 पॉइंट्स है आपके, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस की मैंने बात करी आपसे, तो एक्स और वाई एक्सिस में अगर कोई आपके क्या लाइन्स है इस तरीके से, ए बी मान से, ए बी नाम से 2 पॉइंट्स है, नॉट लाइन्स, है ना। अगर ए बी नाम से कोई पॉइंट है बेटा, 2 पॉइंट्स है आपके, वो अगर ज्वाइन हो रहे हैं आपके, तो उनके बीच जो डिस्टेंस होने वाला है ना, वो क्या होगा आपका, ए x1 y1 होगा एंड बी क्या होगा आपका, x2 y2 होगा आपका। एंड वो क्या होता है, वो बेटा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा हो ना कि ये कहीं मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा रिलेशन को दिखाई पड़ रहा है। तो हाँ भाई बिल्कुल ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आया है। कैसे निकल के आया इसको मैं समझाऊंगा अभी, दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क होता है ना, कैसे प्रूफ होते हैं बेसिकली बुक में, है ना। जो डिस्टेंस होता है, मान लो बेटा कि कोई आपको पॉइंट है एक्स और वाई करके, है ना, ओरिजिन से जीरो से यहाँ बात हो रही है किससे बात हो रही है, जीरो, अगर जीरो से बात हो रही है बेटा, है ना, क्लियर। कोई एक्स और वाई पॉइंट्स आपके हैं, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और डिस्टेंस रहेगा आपका पी का, है ना। वो एक्स एक्सिस से क्या रहेगा, इज वाई यूनिट्स, एंड वाई एक्सिस से क्या होने वाला है बेटा, वो एक्स यूनिट्स होने वाला है। इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये मान के चलो कि भाई आपने लाइन को 2 पार्ट में कट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे कैसी वैल्यू बनेगी, है ना। अगर आपकी लाइन डिवाइड हो चुकी है 2 पार्ट में, और मुझे पता नहीं भाई कितने कैसे डिवाइड हुई है वो, तो उसको मैं क्या इस तरीके से केस-to-1 के रेशियो में लिखता हूँ, है ना। और वहाँ पे जो आपका एक्स और वाई पॉइंट्स निकल के आते हैं, राइट, जो आपके कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी एक्स वाई हो गए विच डिवाइड्स द लाइन, है ना। मतलब क्या, ये पी वाई मान लो कोऑर्डिनेट्स आपके, जो मतलब कि जो एक लाइन को डिवाइड करिए, ठीक है। जॉइनिंग द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड बी x2 y2 किस रेशियो में, m1 और m2 के रेशियो में बेटा बांटी, ठीक है। m1:m2 के रेशियो में बांटी अगर हम, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा आपका, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे ही m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पे कभी कभार हम क्या इसको केस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये कभी कभार केस-to-1 में लिखा जाता है ना, जहाँ के का मतलब होता है m1/m2, है ना। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट आता है, उसको अपन कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम होता है क्या, कुल मिलाकर बात ये है कि भाई अगर मिड मान के चलो जो लाइन आपकी डिवाइड हुई है वो एक्जैक्टली मिड से हुई है, 20 से हुई है ना, तब हम लोग उसको फॉर्मूला लगाते हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे जो आपका m रहता है वो ऑब्वियस सी बात है m1 m2 क्या होगा, इक्वल होगा ना, ठीक है। तो कट जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बेसिकली जो मिड पॉइंट्स रहते हैं ना, द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स px1 y1 एंड px2 y2, ये गलत लिखा है, ठीक है, y1 है ना, y1 नहीं है, इस x1 प्लस x2 अपॉन ये हो गया आपका कौन सा पहला वाला पॉइंट x आपका, एंड फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, तो देखो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओके फाउंड बाय द पॉइंट्स ओके x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आपका है बेटा इस न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस। तो इसको शो कैसे करते हैं अपन, तो बेटा ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 कर दिया मैंने, x2 प्लस x2 y3 माइनस y1 कर दिया मैंने, एंड x3 y1 माइनस y2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो बेटा मान लो कि अगर आपके 3 पॉइंट्स क्या है, अगर आपके 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स क्या है आपके को लीनियर, मतलब एक ही लाइन पे आपके सब मतलब क्या आ रहे हैं, 3 पॉइंट आपके हैं एंड तीनों पॉइंट का एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, को लीनियर है, देन वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल। हम लोग बेटा ऑब्वियसली पता नहीं यार कैसे ड्रॉ कर पाओगे तुम, तो उस समय ये क्या हो जाता है,
ये पूरा का पूरा जो आपका था ना एक्सप्रेशन, ये जीरो के इक्वल हो रहा है, ठीक है। आपका इसका इक्वेशन क्या बन जाता है आपका, सो द एरिया विल बी जीरो, ठीक है। दैट इज दिस, है ना। ये एक रिलेशन आपका रहता है x1 मॉड ऑफ है, मॉडलस आपका ये यहाँ पे यहाँ ऊपर ऊपर वाले में मॉडलस था आपका। तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इस तरीके इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से ये चैप्टर नोट्स जो कहे, मतलब जो समझ लो एक बेसिक नोट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, बेसिक फॉर्मूलाज आप समझ गए होंगे। इसका कैसे कैसा प्रूफ होता है थोड़ा आपको मैं दिखाता हूँ बुक। तो बेटा मैं आ जाऊँगा बुक में, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखेंगे आप। एक्स एक्सिस को अपन कहते हैं एब्सिसा, क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। एंड वाई कोऑर्डिनेट को अपन क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स को कहते हैं एब्सिसा एंड वाई को कहते हैं अपन ऑर्डिनेट, है ना। तो अगर मान लो बेटा कोई भी आपका पॉइंट है जो अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, तो वहाँ पे आपका वाई आपका जीरो हो जाएगा। और कोई पॉइंट अगर आपका वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वहाँ पे एक्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कॉमा जीरो हो जाएगा या एंड जीरो कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। एंड यहाँ से हम लोग जो पहला जो चीज़ है ना, पहला जो अपन फाइंड करने वाले फॉर्मूला वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्या लगता है पता है, डिस्टेंस फार्मूला लगता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। देखो जैसे ये 4 और 6 है ना, अब क्या इसी में स्ट्रेट में ऐसा गया आपका, और यहाँ पे जब देखा तो मतलब क्या दिखाई पड़ रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है मेरा। ट्रायंगल कैसे बन गया, देखो सबसे पहली बात पी क्यू एक लाइन खींची गई, है ना, एक्स और वाई के बीच में, मतलब क्या पी क्यू नाम से एक लाइन खींची गई, है ना। अब उसको जब मैं एक्सटेंड करूंगा इस तरीके से, तो क्यू टी एस करके, है ना, ये क्या हो गया पी आर हो गया। अब जब मैं ऐसा एक्सटेंड करूंगा पी टी को जोड़ूंगा मैं, तो अल्टीमेटली बेटा एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा ये। एंड ये जो ट्रायंगल आपका है, ये ट्रायंगल आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हमारे एंगल जी लग जाएंगे। एंगल जी का नाम क्या है, पाइथागोरस, है ना, ठीक है। और इस तरीके से आपका क्या ये जो वैल्यू है ना वो निकल के आने वाली है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर x2 y2 पॉइंट है आपका Q पे एंड x1 y1 पॉइंट है आपका P पे, है ना, और ये ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो अल्टीमेटली पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्या होता है बेसिकली x2 माइनस x1 होता है, उसका होल स्क्वायर होता है पी टी स्क्वायर आपका। देखोगे यहाँ डायग्राम में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना, पी टी स्क्वायर क्या आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, बेस, ठीक है। और वैसे तुम्हारा क्यू टी हो गया, क्यू टी क्या है, क्यू टी तुम्हारा हाइट है, क्लियर, परपेंडिकुलर है। तो ये भी क्या आपका y2 माइनस y1 है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर है आपका। अब क्या हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर में से जो स्क्वायर है तुम्हारा वो निकल के क्या यहाँ पे रूट बन जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रहा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। अब कुछ बातें ध्यान रखने के लिए क्या क्या, देखो यहाँ पर आपका अगर ये जैसे मैंने पहले पढ़ा दिया आपको कि अगर ओरिजिन से निकलता है चीज़, है ना, अगर ये पॉइंट्स के आपको ओरिजिन से निकल के आते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओपी आपका, ठीक है। अब कभी करके आपको मतलब चाहो तो कभी कभार आप चाहो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो कभी कभार आप चाहो तो, है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोल सकते हो एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बोल सकते हो। अब ये बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली पता है स्क्वायर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, स्क्वायर है चाहे वैल्यू नेगेटिव में भी क्यों ना है, अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव में आएगा, दैट्स वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला आपका। अब इसके अलावा अगर देखूंगा मैं तो नीचे जो आपका आता है वो क्या आता है, ये तो एक्सरसाइजेस है ना, करवाऊंगा मैं। सेक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है आपका। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या है बेटा, देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से आपका क्या मतलब ए बी नाम से आपका क्या लाइन है, ठीक है, और बीच में एक पॉइंट का आपका क्या आपका पॉइंट आ गया पी नाम से, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पी पॉइंट है ये क्या कर रहा है, M1 और M2 रेशियो में क्या कर रहा है, इस लाइन को बांट रहा है। तो यहाँ पे आपके देख पा रहे होगे कि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, बन रहे नहीं बन रहे ना, हाँ। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का टर्म क्या आ गया, M1 और M2 आ गए, ठीक है। तो देखो इनको अगर सॉल्व करना है अपन को तो क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पर यार सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, पढ़ाया हो ना, मैं नहीं पढ़ाया क्या, चलो मैं पढ़ाया होता, कैसे नहीं पढ़ाया मैं, ठीक है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से, है ना, ये क्या एस यहाँ रूल लग जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे आपका। कौन कौन से, ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल बी पी सी, है ना, ये क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे सिमिलर। एंड क्योंकि सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं तो बेटा इनके सारे के सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सारे के सारे राइट साइड्स का जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे पी ए बाई बी पी इज इक्वल टू ए क्यू बाई पी सी एंड पी क्यू बाई बी सी, है ना, इस तरीके से निकल के आ गया। अब मैं क्या इसकी वैल्यूज यहाँ रखने वाला हूँ आपका, ठीक है। तो ए क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू ओ एस माइनस ओ आर, ये क्या होता है एक्स माइनस एक्स वन होगा, पी सी क्या हो गया एस टी इज इक्वल टू ओ टी माइनस ओ एस एक्स टू माइनस एक्स, पी क्यू क्या होता है बेटा आपका पी एस माइनस क्यू एस इज इक्वल टू
पी एस माइनस ए आर, तो वाई माइनस वाई वन, ठीक है। बी सी क्या होता है बेटा आपका ये बी टी माइनस सी टी, ओके, बी टी माइनस पी एस इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई। तो बेटा इस तरीके से होता है। देखो क्या हो गया, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो देखो यहाँ पर एम वन बाई एम टू क्या है, अगर मैं वैल्यूज़ को बेटा जो वैल्यूज़ हमारी थी इक्वेशन वन की, है ना, ठीक है, उसे पुट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई, ठीक है, ये निकल के आएगा। अब टेकिंग, है ना, अगर बेटा क्या कर दूंगा मैं, अब मैं इनको क्या सेपरेटली सॉल्व करने वाला हूँ, एक्स के लिए अलग अलग सॉल्व करूंगा, वाई के लिए अलग सॉल्व करूंगा मैं, तो अल्टीमेटली मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू आएगा पहले से ये। सेकंड से क्या आने वाला आपका ये एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई, एंड यहाँ पे हमको क्या दिखाई पड़ने वाला है, वी गेट वाई इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा एक्स और वाई की वैल्यूज निकल के आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और इसको अपन कहते हैं सेक्शन फार्मूला, क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला। अब बेटा कभी कभार क्या होगा, अगर मान लो कि कोई आपका इसको मतलब एम वन एम टू हम लोग क्या कभी कभार के एस टू वन के फॉर्म में भी लिखते हैं, है ना, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हो जाता है आपका के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू होती है आपकी एम वन बाई एम टू, है ना, और वैसी के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के वन के प्लस वन हो जाता है, ठीक है आपका। एंड कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ पे मिड पॉइंट बन जाता है, ठीक है आपका। तो मिड पॉइंट में क्या होता है बेटा, जो आपका के रहता है वो क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली वन बाई वन, मतलब एम वन एम टू इक्वल हो गए, तो ये कट गए ना, तो क्या आ गया, वन आ गया ये। तो वन एक्स वन प्लस वन एक्स टू अपॉन एक वन प्लस वन, वन वाई वन प्लस वन वाई टू अपॉन वन प्लस वन, है ना। तो यहाँ पे क्या बेटा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ये सेक्शन फॉर्मूला बेटा आपका निकल गया मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अत्यंत अनिवार्य है ना। इसी सारे क्वेश्चन के लगभग बन जाएंगे, है ना, एग्जाम में। अब इसके बाद के वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं कभी कभार, है ना, तो ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के जाएंगे, है ना, बनाएंगे मतलब बेसिकली। तो इसी के साथ बेटा ये अध्याय तो समाप्त हो गया, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बेटा अगली कक्षा में, है ना, बाय बाय। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई जानकारी के साथ, बने रहिए और क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा भी, है ना, तब मजा आएगा। मिलते हैं आपसे।